नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है BHU एग्रीकल्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो बात कर लेते हैं कि जिनका ऑफलाइन या पेन एंड पेपर टेस्ट जो मोड आया है उनको क्या करना है, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश हैं जो आपके एडमिट कार्ड में ऑलरेडी दिया गया होगा, उनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक एक करके। और आपको यही सलाह दूंगा कि आप एक दिन और बचा हुआ है तो ज़्यादा टेंशन ना लें, और साथ में अगर रिवाइज़ कर सकते हैं कुछ चीज़ों में जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें भूल रही हैं तो उसको रिवाइज़ कर लें, प्रैक्टिस कर लें। और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा सो होगा, ऐसे ऐसे आपको जाना होगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स टेकिंग ऑफ द ऑफलाइन टेस्ट। जो ऑफलाइन टेस्ट देने जा रहे हैं उनके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंटायर टेस्ट सेंटर्स, ये जो पहला आपका लिखा हुआ है, एंटायर टेस्ट सेंटर फ्लोर्स एंड वॉल्स डोर्स गेट विल बी स्प्रेड। कुल मिलाकर यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपके जो जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ पर जितना भी आपका टेबल्स वगैरह है ऑलरेडी वो रूम को सैनिटाइज़ किया जाएगा, वहाँ पर स्प्रे और डिसइंफेक्टेंट को स्प्रे किया जाएगा। ठीक है, और प्रॉपरली बीच बीच में उसको आएंगे लोग उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, और वॉशरूम्स वगैरह हैं वो सब डिसइंफेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पर खुद भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि इस कोविड-19 में आपको कई सारे जो न्यू इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, पहला आपको मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स। ये 2 मीटर की आपको डिस्टेंस, जहाँ अगर लाइन जहाँ बना के खड़े हुए हैं, क्योंकि आपको आपका जो स्कैनिंग वगैरह होगा तो उसके पहले आप एक लाइन में रहेंगे। ठीक है, से आपको जो जिस रूम में जाना है जहाँ पर कि आपका एग्ज़ाम है उसके पहले आप लाइन में रहेंगे, तो वहाँ पर 2 मीटर के डिस्टेंस को मेंटेन करने की कोशिश करिए, क्योंकि अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स आएंगे तो चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे प्रॉब्लम के। वियर फेस मास्क, आपको ये जो फेस मास्क है वो अब पहने रहना है ऑल द टाइम। ठीक है, उसको तो उतारना ही नहीं है। वियर फेस मास्क ऑल द टाइम। वॉश द हैंड्स विथ लिक्विड सोप एंड सैनिटाइज़र। आपको एक सैनिटाइज़र लेके जाना है छोटा सा बॉटल में, और उससे अपना हाथ साफ़ करते रहिए, वॉश करते रहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंटली, पर्टिकुलरली बिफोर एंड आफ्टर साइनिंग अटेंडेंस के साइन करने के पहले और बाद में वो आपको मतलब कि लगभग करते रहना बीच बीच में। द सिटिंग प्लान हैज़ बीन डन टू इंश्योर डिस्टेंस। आपको वही 2 मीटर से आपको जो सिटिंग प्लान है जहाँ पर आपको सीट में बैठना है, ऑलरेडी आपको ऐसा डिस्टेंस बनाया गया है कि आप 2 मीटर की डिस्टेंस में रहेंगे। The candidates should always be wearing mask and considering the pandemic should carry them in the addition to the admit card। एडमिट कार्ड तो आपको लेना ही है, उसके साथ में आपके पास एक पेन है। ठीक है, आपके पास पेन होनी चाहिए। आईडी कार्ड में आपका आधार कार्ड हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है, परिचय पत्र वगैरह। ठीक, और फिर एक आपका मास्क, ये एडिशनल चीज़ें हैं। ठीक है, मास्क ये सब लेके चलना है आपको। ग्लव्स, पर्सनल ट्रांसपेरेंट बॉटल, क्योंकि आपका पानी पीने का भी सुविधा, क्योंकि पानी का भी आप बॉटल अपना खुद लेकर जाएं, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। ठीक, और साथ में हैंड सैनिटाइज़र जिसकी बात कर रहे थे, 50 ml का या कुछ भी हो सकता है, छोटा सा बॉटल अपने पास रखें सैनिटाइज़र का। नो अदर आइटम विल बी परमिटेड। ये जो चीज़ें बताई गई हैं इनके अलावा कोई भी चीज़ें आपको लेके नहीं जाना है। आपके पास क्या है, एडमिट कार्ड है, पेन है, आईडी कार्ड, कोई भी आधार कार्ड हो सकता है, मास्क, ग्लव्स, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, पानी का बॉटल और सैनिटाइज़र। ठीक है, ये आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बाद आपका है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डाउनलोड द आरोग्य सेतु ऐप। अगर आप फ़ोन लेके जा रहे हैं तो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा पहले, वो तो ऐसे ही बताया जा रहा है आपको। ठीक है, और आपको फ़ोन लेके अंदर नहीं जाना है, वो तो सभी एग्ज़ाम में होता है। और अगर आप वहाँ पे फ़ोन लेके आ रहे हैं, क्योंकि आप दूर दूर से भी आ रहे हैं, तो वो आपको हैंड ओवर कर देना है वहाँ पे जो लोग रहेंगे, जो ऑफिशियल्स रहेंगे। एज मोबाइल फ़ोन्स आर नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन द कैंडिडेट्स आर एंट्री विल स्विच ऑफ देयर मोबाइल फ़ोन। आपको बंद कर देना है एंड डिपॉजिट टू द डेजिग्नेटेड लोकेशन। जो वहाँ पर रहेंगे उनको आपको जो ऑफिशियल्स रहेंगे उनको दे देना है, वो कलेक्ट कर लेंगे, फिर आपका एग्ज़ाम के बाद दे देंगे। थर्मल स्कैनिंग ऑफ द कैंडिडेट्स वुड बी डन बिफोर दे एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर। आपका एक तरह से एक स्कैनिंग होगा जब अंदर जाएंगे, रूम के अंदर जाएंगे, प्रवेश करेंगे, तो आपका थर्मल स्कैनिंग होगा, टेम्परेचर आपका नापा जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर जो देखा जाता है, ठीक, वो सब किया जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट एट द सेंटर एटलीस्ट। बोला गया है कि आपको 90 मिनट पहले, मतलब 1.5 घंटा पहले आपको उस सेंटर पे पहुंच जाएं, ताकि जो फॉर्मेलिटीज़ हैं पहले जो की जाती हैं, ताकि और भीड़ भी ज़्यादा ना हो, इसलिए जल्दी पहुंचने का प्रयास करें जो आपका सेंटर है। ठीक है, इसके बाद है कैंडिडेट मस्ट कैरी विद देम आइडेंटिटी
ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट, वही जो जैसे आधार कार्ड वगैरह है, एडमिट कार्ड के अलावा वो सब चीज़ें जो बताया मैंने, ध्यान रहें वो सब चीज़ आपको लेके जाना है। कैंडिडेट्स मस्ट एफिक्स सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो, जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड किए वहाँ पर आपका जो फ़ोटो ऑलरेडी एक होगा, और ऐसा कोशिश करें और ऐसा फ़ोटो आपका वहाँ पे चिपकाना है, आपको लगाना है पासपोर्ट साइज़, जो उससे मिलता जुलता है, या तो वही फ़ोटो हो उसी टाइप का, ठीक है। जितना यहाँ पे लिखा गया, मैचिंग द वन अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन में आपने अपलोड किया था वैसा ही फ़ोटो आपको लगाना है वहाँ पर, ठीक है, अटैच करना है। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी, आपको वो लगा के जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी टेक्स्ट मटेरियल प्रिंटेड और रिटन पीस पेपर कैलकुलेटर, ये सब जो कोई भी चीज़ इसके जो बताया गया था पहले, उसके अलावा कोई भी टेक्स्ट पेपर, कोई पेज, कैलकुलेटर, कुछ भी टेबल्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक, वो जो लॉग टेबल्स होती हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इनसाइड द एग्जामिनेशन रूम आर नॉट अलाउड। Therefore, candidates are advised to bring aforesaid prohibited personal belongings while coming for the examination। तो आप अपने घर के कोई सदस्य को ले जा सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को, जो आपकी इन चीज़ों का, बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखें, जो आप पढ़ाई का अगर कुछ लेके जा रहे हैं वहाँ पर, तो ठीक है। एडवाइस तो यही रहेगा कि जो चीज़ें बोली गई पहले वही लेके जाएं, ठीक। बाकी तो आप तैयारी कर चुके हैं। एग्जामिनेशन सेंटर, कैंडिडेट शुड यूज़ ब्लैक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्लैक एंड ब्लू पेन, नीला और काला बॉल पॉइंट जो पेन होता है उसको यूज़ करना है सारी चीज़ों के लिए। जो पर्टिकुलर्स आपको फिल करने होते हैं वहाँ पर OMR सीट में, टेस्ट बुकलेट में OMR सीट एंड अटेंडेंस सीट में, इन दोनों में से कोई पेन का यूज़ कर सकते हैं। मैं एडवाइस करूँगा 2 पेन तो ज़रूर ही रखें, ठीक है, जो अच्छा से काम कर रहा हो। यूज़ ऑफ पेंसिल इज़ नॉट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, पेंसिल का यूज़ वहाँ पर अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो ऑफलाइन टेस्ट देने जा रहे हैं, पेन एंड पेपर मोड जिनका आया हुआ है उनके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। और भी इंस्ट्रक्शन है जिसको हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 10 इंस्ट्रक्शंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में आगे देख लीजिए आपका ये, कैंडिडेट शुड गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द टेस्ट बुकलेट। आपको जो बुकलेट मिलेगी जो क्वेश्चन पेपर वाला, वहाँ पे उसको पढ़ लीजिएगा पहले, ठीक। कैंडिडेट शुड सिट ऑन द अलॉटेड सीट्स, कैंडिडेट मस्ट सी देयर, जब आप वो डेस्क में जहाँ पर आपको जिस टेबल में बैठने के लिए बोला जाएगा वहाँ पर एक बार जो लिखा गया होगा आपका एंट्री, आपका रोल नंबर, उसको एक बार चेक ज़रूर कर लें, ठीक है। और जो आपका सीट है उसी पर बैठें, यही चीज़ यहाँ पर बोला गया है। अलॉटेड सीट्स ऑन द डेस्क क्लिप, आपको चेक कर लेना पहले जो डिटेल्स वहाँ पे लिखा गया है, लगाया गया है। कैंडिडेट शुड नाइदर फोल्ड OMR सीट नॉर एनी स्ट्रे मार्क्स ऑन इट, OMR सीट में आपको और कुछ नहीं करना, जो डिटेल्स हैं वही बस फिल करना है, ठीक। कैंडिडेट्स कैन टेक, यहाँ पे देखिए लिखा गया है यूज़ ऑफ वाइट पेपर, कैंडिडेट्स कैन टेक विथ हिम और हर क्वेश्चन बुकलेट एंड कार्बन कॉपी। यहाँ पर यही है कि आपका जो पेन एंड पेपर मोड वाले हैं, बाद में आप एग्ज़ाम के बाद उसको जाके ले जा सकते हैं, अपने घर ले जा सकते हैं। वो कार्बन कॉपी जो बुकलेट आपकी क्वेश्चन बुकलेट मिली है वही चीज़ बताया जा रहा है, ठीक है, जब आपका टेस्ट ओवर हो जाएगा। इम्पर्सनल ऑब्लिगेशन ऑफ सेल लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब वहाँ पर आपको कुछ बुकलेट में और कुछ क्वेश्चन बुकलेट वगैरह में और कुछ नहीं करना है, जो डिटेल्स भरनी है, जहाँ पे आंसर बनाने हैं वही सब करें, ठीक है। और वो जो मेरी तरफ से एडवाइस है कि गोलों जो आपको दिए जाते हैं, सर्कल्स रहते हैं, मार्क्स रहते हैं, जहाँ पर गोला जो भरने का है तो उसको भी ध्यान से भरिएगा, ज़्यादा गलती ना करें, चेक ज़रूर कर लें एक बार, ठीक है। कैंडिडेट्स फाउंड कॉपिंग ऑन रिजॉर्टिंग टू अनफेयर मीन, जो आप चीटिंग वगैरह करते हुए पाए जाएंगे तो वही सब चीज़ें बताई गई हैं कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक। कैंडिडेट्स शुड मेंटेन कंप्लीट साइलेंस, एग्ज़ाम के समय आपको कंप्लीट साइलेंस मेंटेन करना है। कैंडिडेट्स में अप्रोच द सेंटर सुप्रीडेंट इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी, वहाँ पे सुप्रीडेंट लगे होंगे, वहाँ पर कोई दिक्कत है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। इफ़ एनी रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन शुड बी, कैंडिडेट मस्ट नोट दैट देयर एडमिशन टू द टेस्ट इज स्ट्रिक्टली प्रोविजनल देयर में फैक्ट भी, तो आपका एक बार चेकिंग ज़रूर होगा, ठीक है। जो आपका एलिजिबिलिटी वहाँ पर अपने जो होता है किसी भी एग्ज़ाम देने के लिए, वो सब चीज़ें आपका एक बार चेक किया जाएगा वहाँ पर, भले ही आपको पास एडमिट कार्ड है, वो उनका काम है, ठीक है, जो ऑफिशियल्स वहाँ पे रहेंगे। कैंडिडेट्स विल नॉट अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द क्लोजर ऑफ, जब तक वो 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का BSc की बात कर रहा हूँ, तो तब तक आपको उसके बाहर नहीं जाना है, जो सभी एग्ज़ाम में ऐसे बोला जाता है। द एग्जामिनेशन हॉल कैंडिडेट्स विल हैव टू राइट देयर रोल नंबर, आपको रोल नंबर वहाँ पे लिखना होता है, ठीक है, OMR में।
और क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, सेंटर कोड, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, सब चीज़ वहाँ पे दिया रहेगा। सेट नंबर, कोर्स एंड सब्जेक्ट, कैटेगरी, वहाँ पे सब दिया रहेगा। आपको इसको अच्छे से भरिएगा ध्यान से, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो वहाँ पर जो लगे रहते हैं वो सुप्रीडेंट जिनको बोला जाता है वो आपको बता देंगे, आपका हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो रोल नंबर है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर सीरीज है, सेंटर कोड है, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। कैंडिडेट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू मेक रिलेवेंट एंट्रीज ऑन वेरिफिकेशन शीट। कैंडिडेट्स आर आल्सो एडवाइज टू चेक BHU एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल। ये जो है मेन वेबसाइट है एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है। आपके पास 2 वेबसाइट है, एक एकेडमिक का है, वो दूसरा है BHUAC.in, लेकिन यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड ये मेन वेबसाइट है BHUonline.in। रेगुलरली फॉर अपडेट्स आपको चेक करते रहना है। आपका जो मेल ID आपने दिया है वहाँ पर चेक करते रहना है, पोर्टल में जाकर खोलते रहना है, उसको ओपन करते रहना है, और कोई भी अपना मोबाइल नंबर जो दिए हैं उसमें SMS वगैरह चेक करते रहना कोई नए अपडेट के लिए, ठीक है। क्योंकि कॉल लेटर वगैरह भी ऐसे ही आएगा इनको बुलाया जाएगा काउंसलिंग के। दिस एडमिट कार्ड मस्ट बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं हर बार बताता हूँ बच्चों को कि दिस एडमिट कार्ड मस्ट बी रिटेन टिल द एडमिशन। ये जो आपका एडमिट कार्ड जो अभी आप डाउनलोड किए हैं उसमें फ़ोटो लगेगा, फिर इन्विजिलेटर का साइन होगा, ये जो है इसको आप रखिएगा क्योंकि ये एडमिशन तक आपको काम देगा। वहाँ पर इसी को देखा जाता है ओरिजिनल वाला। फिर अगर किसी का गुम जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको पहले से पता रहेगा तो आप उसको अच्छे से रख सकते हैं, ठीक। तो ये जो ओरिजिनल वाला एडमिट कार्ड है इसको अच्छे से रखिएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं और एग्ज़ाम का तैयारी सही से करते रहें। धन्यवाद।